देखो राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, देखिए इसमें हम देखते हैं हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, इसके बाद ऊर्जा संसाधन आते हैं और इनके हम वर्गीकरण की बात करते हैं। ऊर्जा संसाधन का वर्गीकरण जो है हम दो रूपों में करते हैं कि ऊर्जा संसाधन जो है उत्पादन के आधार पर और सेवा के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पादन और सेवा। इस आधार पर हम जो है संभावना, सेवा के साथ ही संभावना लिखते हैं, यहाँ ये सही रहेगा, संभावना। अब संभावना आप जानते हो और उत्पादन आप जानते हो। उत्पादन यहां पर हमारे पास परंपरागत हो सकता है, गैर परंपरागत हो सकता है। कैसा हो सकता है? गैर परंपरागत। आपको एक टेबल बनानी है साथ के साथ परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत वह चीजें जो हम परंपरा से यूज ले रहे हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? परंपरागत है। गैर परंपरागत वह चीजें जो परंपरा में नहीं थी, बाद में लाई गई, उनको हम जैसे जोड़ते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, ये गैर परंपरागत में आएंगे। नोट करते रहे, टेबल बढ़ती रहेगी। परंपरागत में हम जो है जल ऊर्जा जो है उसको भी रखेंगे। कौन सी ऊर्जा को रखेंगे? जल ऊर्जा को भी रखेंगे। संभावनाओं के आधार पर हमारी ऊर्जाएं दो रूपों में बटेगी, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय वह होगी जो नवीन होती रहेगी, नए नए रूप में प्रकट होती रहेगी, उनका हमेशा नवीनीकरण होता रहेगा। इसमें हम नवीकरणीय में वह सारी इधर की ये चारों रख देंगे, ये वाली सेम टू सेम, जो कौन सी थी? गैर परंपरागत थी। इसमें हमारी सौर भी आ जाएगी, पवन भी आ जाएगी, बायोगैस भी आ जाएगी और बायोमास भी आ जाएगी। लेकिन इसमें हमने जो जल ऊर्जा परंपरागत में रखी थी, इसको हम यहां पर जो है किस में डाल देंगे? नवीकरणीय में डाल देंगे। अगर हमसे जलीय ऊर्जा का प्रश्न पूछे तो जलीय ऊर्जा अगर उत्पादन के आधार पर है तो परंपरागत में आएगी, और अगर संभावना के आधार पर है तो किस में आएगी? नवीकरणीय में आएगी। गैर परंपरागत में क्या आएगी? नवीकरणीय में आएगी ना। इसको हटा लेंगे, यहाँ की और संभावना ही रखना है ना। ठीक, अब बचे क्या? ये वाली चीजें, ये बची, इसको, इसको और इसको उठा के किसमें डाल दो? अनवीकरणीय में। कौन कौन सी उठा के डाल दे? कोयला डाल दे क्या? पेट्रोलियम डाल दे? गैस डाल देते हैं। प्राकृतिक गैस सीएनजी और घरेलू गैस एलपीजी। कौन सी होती है? प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? सीएनजी। और घरेलू गैस कौन सी होती है? एलपीजी होती है। साथ में हम इसमें ध्यान रखना है कि इसमें जो परमाणु ऊर्जा है उसको भी हम किस में डालेंगे? अनवीकरणीय में डालेंगे। ठीक है, टेबल आप रेडी कीजिए। अभी जो तगड़ी मूवी आई है छावा, उसका डायलॉग है, हम सौर नहीं करते सीधा शिकार करते हैं। गजब का डायलॉग है। आपने देखा होगा इसमें छावा क्या होता है? छावा मूवी में कौन बताएगा? छावा मूवी में छावा क्या होता है? पता लगा ना? बहुत ही
अच्छी मूवी है, इतिहास पर आधारित मूवी है। इसमें शाहू और औरंगजेब के टाइम का वर्णन है और जो यात्राएं दी गई है उसको दर्शाया गया है। काफी फेमस इसमें बातें हैं। चलिए बना लिए। चलो क्लास में कर लेंगे बाद में। हो गया भाई। तो प्यारे बच्चों, बेस्ड ऑन प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन पर आधारित और पॉसिबिलिटी पर आधारित यहां हम देख सकते हैं दो भागों में हमने ऊर्जा के संसाधनों को बांटा है। अगर हम गैर परंपरागत की बात करें तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस आएगी। साथ ही में हम इसमें गैर परंपरागत में परमाणु को रखेंगे। अगर हम परमाणु को इसमें रखते हैं तो यहाँ देखो एक तो कंफ्यूज है, ये चेंज कौन सी हुई ये ध्यान रख लो। चेंज हुई है जल ऊर्जा किसमें, इधर वाली इधर बढ़ गई, परमाणु ऊर्जा इधर वाली इधर बढ़ गई। देखो चेंज हुई ना, जहां चेंज हुआ है वहां परीक्षा का प्रश्न बढ़ता है, जहां चेंज नहीं हुआ है वहां प्रश्न बढ़ने की संभावना कम है। प्रश्न कैसे बढ़ेगा, परंपरागत ऊर्जा का संसाधन नहीं है, ठीक है, परंपरागत ऊर्जा का संसाधन नहीं है। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और परमाणु, तो कौन सा राइट आ जाएगा, परमाणु। परमाणु परंपरागत का नहीं है, किसका है, गैर परंपरागत का। ऐसे ही आ जाएगा कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस या फिर परमाणु ऊर्जा, कौन सी है। तो ये तो यहाँ से देखो नवीकरणीय में सौर भी है, पवन भी है, बायोमास भी है, बायोगैस भी है। कौन सी नहीं है तो फिर परमाणु नहीं आएगी। इस वाले में चेंज हो गया ना, परमाणु उधर भाग गया अनवीकरणीय में। अनवीकरणीय का मतलब क्या होता है, जो नवीन नहीं होते हैं, जिनका पुनः जो है नवीनीकरण नहीं होता है वो अनवीकरणीय है। गैर परंपरागत क्या होता है, जिनका यूज हमने उत्पादन हमने परंपरा से नहीं किया है, आधुनिक तरीकों से कर रहे हैं, वही गैर परंपरागत है। इस गैर परंपरागत को वैकल्पिक ऊर्जा भी कहते हैं। कौन सी ऊर्जा कहते हैं, वैकल्पिक ऊर्जा। सरकार का वर्तमान में ध्यान कौन सी ऊर्जा पर है, सरकार का वर्तमान में ध्यान वैकल्पिक ऊर्जा पर है, क्योंकि वर्तमान में ऊर्जा का विकल्प ही वैकल्पिक ऊर्जा है। यानी हम सारा कोयला जलाकर भी उतना उत्पादन नहीं कर सकता जितना सौर ऊर्जा से कर सकते हैं। इसलिए राजस्थान में सौर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए सरकार तरह तरह की योजना ला रही है। भारत सरकार ने, राजस्थान सरकार ने यहाँ पर एक विभाग बनाया, अक्षय ऊर्जा निगम। क्या नाम है उसका, अक्षय ऊर्जा निगम, राजस्थान में बनाया गया। 9 अगस्त 2002 को ये बनाया गया अक्षय ऊर्जा निगम, काफी इंपोर्टेंट है। हमने ये भी देखा कि अभी पीएम कुसुम योजना चल रही है। कौन सी, पीएम कुसुम योजना, आपने देखा होगा ना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना किस पर आधारित है, सौर ऊर्जा पर आधारित है। किस पर बल दे रही है, गैर परंपरागत ऊर्जा पर बल दे रही है ना। हाल ही में अपने राजस्थान में बड़का सोलर पावर प्लांट का नाम चर्चा में है। राजस्थान सौर ऊर्जा में भारत में टॉप पर है कि नहीं है। पवन ऊर्जा में 5वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, 5वें स्थान पे। हमारे यहाँ राजस्थान में जो कोयला पाया जाता है वो लिग्नाइट पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। हमारे राजस्थान में पेट्रोलियम जो 4 बेसिन में पाया जाता है। हमारे यहाँ राजस्थान में पेट्रोलियम 14 जिलों में पाया जाता है। कितने जिलों में पाया जाता है, 14 जिलों में पाया जाता है, 4 बेसिन में पाया जाता है। हमारे यहाँ कोयला, प्राकृतिक गैस, जैसलमेर के गोटारू तनोट
उधर पाई जाती है ना, प्राकृतिक गैस। रामगढ़ में गैस परियोजना है, एनटीपीसी अंता में गैस परियोजना हमारे चल रही है राजस्थान में। एनटीपीसी है ना अंता, एक रामगढ़ है जैसलमेर, यहाँ पर गैस परियोजनाएं चल रही। जल ऊर्जा को हाइड्रो एनर्जी बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो पावर प्लांट है ना। तो आप देखते हैं कि हमारे राजस्थान में बहुत सारी जगह पे हाइड्रो पावर प्लांट लगाए गए हैं, ठीक है। तो हमारे देश में सबसे पहले जल ऊर्जा दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में शुरू हुई थी, हाइड्रो एनर्जी से बनी थी ऊर्जा। दार्जिलिंग शहर है ना जहाँ से लाल घोड़ा काला घोड़ा चाय आती है, वहां पर, तो वहां से ये हाइड्रो एनर्जी का विकास हुआ है ना। तो हमारा ये है पॉइंट मामला, ठीक है। अगले बिंदु पे आते हैं हम। अब बात करते हैं कि मेन ऊर्जा जो है वो कौन सी है, तो वो है तापीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है भाई? तापीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है? तापीय ऊर्जा, ठीक। अब आते हैं अपन कौन सी ऊर्जा पर? तापीय ऊर्जा। इसको प्यारे बच्चों थर्मल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मल एनर्जी। तापीय ऊर्जा को क्या कहते हैं हम? थर्मल एनर्जी कहते हैं। थर्मल से क्या तात्पर्य है? थर्मल पावर प्लांट। फुल फॉर्म बनाते TPP। टी को क्या बोल देंगे? टी को क्या बोल देंगे? पावर, है ना, पावर। थर्मल POWER और प्लांट, ये हो गया थर्मल पावर प्लांट। इस जगह पे हम अगर APP लिख दे तो क्या होगा? एटॉमिक पावर प्लांट। क्या हो जाएगा? HPP लिख दे तो क्या हो जाएगा? हाइड्रो पावर प्लांट। डालो फटाफट। तापीय ऊर्जा TPP थर्मल पावर प्लांट, APP एटॉमिक पावर प्लांट, HPP हाइड्रो पावर प्लांट। देखो इस थर्मल पावर प्लांट के भी रूप होते हैं, वो हम आगे देखते हैं। ठीक, देखो क्या देखते हैं कि ये जो थर्मल पावर प्लांट होता है इसको STP सुपर थर्मल पावर प्लांट। STP के मतलब क्या हो गया? सुपर थर्मल पावर, सुपर थर्मल पावर प्लांट STPP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर थर्मल पावर प्लांट। जैसे अपने छबड़ा में है ना STPP सुपर थर्मल पावर प्लांट। एक होता है CTPP, सॉरी मैंने छबड़ा वाला CTPP था पहले। CTPP का मतलब होता है क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। ये सुपर थर्मल है, ये सूरतगढ़ वाला S फॉर सूरतगढ़, S फॉर क्या हो जाएगा? सूरतगढ़। C फॉर छबड़ा। ये भी जुगाड़ बैठ गया, जुगाड़ बैठ गया। CTPP छबड़ा। एक होता है अल्ट्रा UTPP अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट। अल्ट्रा दानापुर बांसवाड़ा में है। कहां पर? दानापुर बांसवाड़ा। कौन सा वाला है? दानापुर बांसवाड़ा में कौन सा वाला? अल्ट्रा। जोड़ो जोड़ो, तुम ठंडे मत पड़ो, तुम्हारा काम खतरनाक है भाई।
कि अगर एक यूनिट 500 मेगावाट से अधिक की हो, एक यूनिट 500 मेगावाट से अधिक की हो तो वो सीटीपीपी कहलाता है। क्या कहलाता है? सीटीपीपी। सुपर थर्मल के लिए उत्पादन 1000 मेगावाट प्लस हो। कितने हजार? 1000 मेगावाट से क्या होना चाहिए? उसको हम क्या बोलेंगे? एसटीपीपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और अल्ट्रा आ रहा है साहब। अल्ट्रा का मतलब 4000 मेगावाट। खतरनाक। कितने हजार? 4000 मेगावाट उत्पादन हो तो क्या बोलेंगे उसको? अल्ट्रा बोलेंगे। अल्ट्रा अल्ट्रा मेगा सुपर थर्मल पावर प्लांट हो जाएगा ये। तो यहां पर अल्ट्रा में एम भी लगा देंगे। अल्ट्रा मेगा थर्मल पावर प्लांट। ठीक, अल्ट्रा अल्ट्रा हो गया साहब। ये 4000 मेगावाट पावर वाला हो गया। कितने हजार मेगावाट? उसको अल्ट्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा बोलते हैं। प्रमुख पावर प्लांटों के नाम देख लेते हैं। तो पहला थर्मल लिखो, प्रमुख पावर प्लांट के नाम। प्रमुख पावर प्लांट नाम, प्रमुख पावर प्लांट के नाम देख लेते हैं। ठीक, नंबर 1 सूरतगढ़। अरे क्या हो गया? सूरतगढ़। कौन सा हो गया? सूरतगढ़। कौन सा जाएगा? कहाँ है? अबे सूरतगढ़ गंगानगर में है। इसमें देख लो ना, गंगानगर। दूसरा देखो, प्रमुख थर्मल पावर प्लांट में अगर पहला है थर्मल तो कोटा थर्मल उत्तर लगाना। क्या लगाना? राजस्थान का पहला थर्मल अगर लिखा है तो क्या उत्तर लगाना है? कोटा थर्मल लगाना है। फिर आ जाते हैं अब सुपर थर्मल में। तो सुपर थर्मल में पहला हो गया सूरतगढ़। कौन सा हो गया? सूरतगढ़। एक लिख लो छबड़ा। एक लिख लो आप जो है काली सिंध, निमोदा में काली सिंध निमोदा। आपने पढ़ता है निमोदा झालावाड़ काली सिंध। इधर प्लांट है काली सिंध वाला। काली सिंध लिखते जाओ। छबड़ा मोतीपुरा लिख सकते हो आप, है ना। उसके बाद आ जाओ कोटा। उसके बाद आ जाओ कवाई। कवाई में अडानी है भाई। कवाई में कौन सा है? अडानी पावर प्लांट है कवाई में। उसके बाद बादरेस आ जाओ। बादरेस कहाँ है? बाड़मेर में है। बादरेस कहाँ है? बाड़मेर में है। बादरेस कहाँ पड़ेगा? बाड़मेर में पड़ेगा। बादरेस बाड़मेर में जाओ। देखो इनमें ये अडानी वाला प्राइवेट है। क्या ये? प्राइवेट निजी संस्था का है ये। कौन सा? अडानी वाला। ठीक है। काफी बार पेपरों में प्रश्न पूछ लिया गया अडानी वाले का, अडानी पावर प्लांट कहाँ है? कर सकते हो? कहां पर है? कवाई सालपुरा। ये हो गए नाम कंप्लीट। लिखो, राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन
अब क्षमता खत्म होगी शायद, है ना? राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन तापीय का मतलब थर्मल, तापीय का लिखे तो तापीय का मतलब क्या होता है? थर्मल, तापीय रूप से होता है। किस रूप से होता है? पेपर में आपको तापीय लिखे तो तापीय आ जाएगा, राइट? नहीं आएगा तो थर्मल लिखेगा। क्या लिखेगा? ये नहीं आएगा तो टीपीपी आएगा टीपीपी। करंट बढ़ाने में प्रश्न पूछता है ना, ऐसे दे देगा टीपीपी, फिर उसके बाद में एपीपी, उसके बाद में एचपीपी, उसके बाद में सोलर ऊर्जा को क्या बोलते हैं? नहीं वो तो नहीं, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। तो फोटोवोल्टिक ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? फोटोवोल्टिक ऊर्जा। फोटोन सेल के माध्यम से तैयार की जाती है। फोटोन बंडल आते हैं ना सूर्य से, अपने यहाँ पढ़े हैं ना साइंस में, तो फोटोवोल्टिक होती है। तो ये इस तरह से पूछेगा। तो सर्वाधिक 60% जो उत्पादन है हमारा किससे है? थर्मल पावर से उत्पादन है। सबसे ज्यादा कौन सी ऊर्जा है? थर्मल ऊर्जा है। कर लोगे इस क्वेश्चन को, बहुत बार आता है पेपर में, है ना? उसके बाद आते तापीय परियोजनाएं। पॉइंट डालो, तापीय परियोजनाएं। अभी तो हमने बड़े लेवल की देखी थी, थोड़ी छोटी छोटी भी देख लेते हैं, है ना? तो तापीय परियोजनाओं में सबसे पहले आ जाओ अपन, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। तो एक तो आ जाओ कोटा थर्मल। कौन सा थर्मल? कहां पड़ेगा? कोटा थर्मल कहां पड़ेगा? कोटा थर्मल कोटा में सकतपुरा में, सकतपुरा लिख दो, सकतपुरा। कोटा बैराज की जस्ट बाउंड्री पे यही सकतपुरा में दिखता है ना कोटा थर्मल। राजस्थान का पहला थर्मल बताओ। ये क्वेश्चन पिछली बार सी टीम पूछ लिया, पेपर में आया था ये क्वेश्चन। अब बच्चों ने सूरतगढ़ लगा लगू छुट्टी कर दिया, क्योंकि जब पता ही नहीं रहेगा तो कहां से करेगा। तो सूरतगढ़ नहीं आएगा, उत्तर क्या आएगा? कोटा। सूरतगढ़ तो तब आएगा जब सुपर थर्मल आएगा तो आएगा। कौन सा? सूरतगढ़। और अल्ट्रा आ जाए तो दानापुर बांसवाड़ा आ जाएगा, है ना? अल्ट्रा में वो लगाना। चलो कोटा के बाद में लिख लो काली सिंध। काली सिंध जो थर्मल है वो निमोदा में है। निमोदा कहाँ पड़ता है? झालावाड़। अपने राजस्थान का सबसे ऊंचा कूलिंग टावर जो है ना, कूलिंग टावर, इसमें क्या होता है? डीएम प्लांट होता है। डीएम प्लांट होता है जो पानी को ठंडा करता है। कौन सा प्लांट होता है? ये जो पावर प्लांट पानी पीते हैं ना, बहुत सुंदर पानी पीते हैं, अपन भी नहीं पीते, इससे अच्छा पानी इनको पिलाते हैं। पावर प्लांट को जो पानी से ठंडा करते हैं ना, गजब का मिनरल वाटर होता है। डीएम प्लांट के द्वारा उस पानी को मिनरल किया जाता है और फिर जो है वो पावर प्लांट को पिलाया जाता है। तो ऐसा है, उसको फिर ठंडा भी करना पड़ता है पानी, क्योंकि पानी गर्म हो गया तो फिर वापस जाएगा कूलिंग टावर में, फिर ठंडा होगा, फिर वापस आएगा, है ना? कूलिंग का मतलब क्या होता है? कूलिंग का मतलब रेडिएटर नहीं होता है क्या? कारों में, जीवों में, मोटरसाइकिल में भी रेडिएटर होता है क्या? मोटरसाइकिल में नहीं, पर कोई बड़ी आती है उसमें होता हो तो कोई में होता होगा यार। कोई बड़ी मोटरसाइकिल आती है ना, रेसिंग बाइक है, उनमें होता होगा, अपनी वाले में तो नहीं होता है ना? चलिए, तो कूलिंग अपने यहाँ डाड़ी की है ना चिमनी, ये सबसे ऊंची है। ये चिमनी जो है 272 मीटर ये ऊंची है, खूब ऊंची चिमनी है, अडानी पावर प्लांट कोए वाली, ठीक है? और अब जो है अपना मोतीपुरा वाला प्लांट है वो एनटीपीसी में आ गया। किस में आ गया? एनटीपीसी का फुल फॉर्म कौन बच्चा बताएगा? एनटीपीसी का फुल फॉर्म बताओ। एन का मतलब नेशनल
टी का मतलब थर्मल, पी का मतलब पावर, सी का मतलब कारपोरेशन। नेशनल लगा दो आगे, है ना? तो नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन हो जाएगा, कॉर्पोरेशन हो जाएगा। अगला लिखो छबड़ा। छबड़ा वाला कौन से गांव में आएगा भैया? हवाई। अबे छबड़ा वाला मोतीपुरा में आएगा, खवाई में तो अडानी आएगा। अगला है कवाई। कवाई में अडानी लगा लो, कवाई में तो और प्लांट बनेगा अभी। कवाई में कौन सा लगा लिया? अडानी लगा लो। कवाई में कौन सा आ गया बेटा? अडानी। उसके बाद आ जाओ सूरतगढ़, बताओ क्या है? अभी राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन ये करता है, सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा करता है? सूरतगढ़ वाला ही करता है। अभी लेटेस्ट में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका है? सूरतगढ़ वाले का ही। उसके बाद आ जाओ देशनोक। सबको पता है करणी माता कहाँ पड़ेगा? बीकानेर। यहाँ पर भी प्लांट है ना? देशनोक लिखते जाओ, टंडे मत पड़ो। अभी आपको डायलॉग नहीं सुनाएगा छवा का? क्यों भाई? इतने में नहीं? क्या बोल रहे थे? देखिए एक बार बोल के बताओ, बोलो जोर से। हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं। समझे? नई मूवी है कौन सी? छावा। मौत के घुंघरू बांध के नाचते हैं। कौन से घुंघरू? मौत के घुंघरू बांध के नाचते हैं। ठीक है, बाकी आगे सुनाऊंगा आपको बहुत अच्छी तरह से। तो आ जाओ। तो सूरतगढ़ में क्या है? सबसे अधिक अभी क्या है? उत्पादन है। और देशनोक कहाँ है? बीकानेर में। देशनोक कहाँ है? बीकानेर में। अभी चल रहा है काम इसका। बरसिंहसर। बरसिंहसर जाविसर आ जाओ ना, ये वो बीकानेर में है। जहाँ भी नाड़ा और नाड़ी आ जाओ ना, वो कहाँ आते हैं? जोधपुर में आते हैं। तो सर कहाँ है? बीकानेर में। बरसिंहसर लिग्नाइट पर आधारित है। काय पर आधारित है? लिग्नाइट कोयले से चलता है। कौन सी नाइट? लिग्नाइट। कौन सी नाइट है भाई? लिग्नाइट है। लिग्नाइट कोयले पर आधारित कौन सा वाला हो गया? बरसिंहसर वाला हो गया। कहाँ पर है बताओ? बीकानेर में। लिग्नाइट कोयले पर है ना, बरसिंहसर वाला। उसके बाद चलते हैं अब जालिपा कपूरडी। जालिपा कपूरडी। जालिपा कपूरडी। जालिपा कपूरडी। डेरा जालिपा कपूरडी। तो साथियों जालिपा, जालिपा में मात्रा पहले आप ये लगा लो बड़ी वाली, इसको मैं दोबारा लिखता हूं। ये लो जालिपा। जालिपा, जालिपा कपूरडी। ये कहाँ होगा बताओ? जालिपा कपूरडी बाड़मेर। वेरी गुड, बाड़मेर करेक्ट आंसर इसका। जालिपा कपूरडी कहाँ है? बाड़मेर में। कौन जगह है? बाड़मेर में। कपूरडी, जालिपा, जालिपा कपूरडी। ठीक है, तो ये है हमारे राजस्थान के। एक दानापुर वाला लिख लो, बांसवाड़ा में। दानापुर बांसवाड़ा में। दानापुर कहाँ बैठा हो? बांसवाड़ा में। कर लोगे आराम से। देखो ये जो पढ़े हैं हमने कौन से वाले? थर्मल पढ़े हैं। अब थर्मल हटाई देते हैं अपन, पूरा साफ कर देते हैं इसको। अब पढ़ेंगे अपन जो है कौन से? APP पढ़ेंगे बेटा। बताओ फुल फॉर्म। एटॉमिक पावर प्लांट। एटॉमिक का मतलब क्या होगा? एटम। एटम क्या होता है? परमाणु। तो परमाणु पावर प्लांट। ठीक है, या फिर इस कौन सी एनर्जी पर आधारित होगा? न्यूक्लियर। कौन सी एनर्जी पर? न्यूक्लियर एनर्जी पर आधारित होगा।
न्यूक्लियर एनर्जी पर आधारित होगा। इसमें आई नहीं आएगा, है ना। NuC एल आएगा सीधा, LER। कौन सी एनर्जी है? न्यूक्लियर एनर्जी। कौन सी एनर्जी है? न्यूक्लियर एनर्जी पर आधारित होगा। बताओ राजस्थान में कहां कहां होंगी? दो है या एक है? ये बता दो पहले तो। देखो अभी तक तो एक ही है, और वो कौन सा वाला है? रावतबाटा। लेकिन भाई दूसरा काम चल रहा है। दूसरे का क्या चल रहा है? काम चल रहा है। और वो जो दूसरा है वो कौन सा है? नापला नाम है उसका। क्या नाम है? नापला। और ये कहाँ है? ये बांसवाड़ा में। नापला कहाँ है? बांसवाड़ा में। और ये रावतबाटा कहाँ है? रावतबाटा है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? और ये कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। और ये कौन से बांध के पास है? राणा प्रताप बांध के पास। और ये कौन से देश की सहायता से बना था? कनाडा। और ये कब बना था? 1972 में। इसमें क्या जलाया जाता है? यूरेनियम। क्या जलाया जाता है? यूरेनियम। यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा होता है? कनाडा। सर्वाधिक भंडार कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। हमारे राजस्थान में यूरेनियम कहां पाया जाता है? यूरेनियम का खनिज राजस्थान में कहां मिलता है? डेगाना। डेगाना नागौर। कहां मिलता है? डेगाना नागौर में मिलता है। डेगाना की कौन सी पहाड़ी पे मिलता है? बाकरी पहाड़ी पे मिलता है। कौन सी पहाड़ी पे मिलता है? बाकरी पहाड़ी। एक और पहाड़ी है, उसका नाम क्या है? रेवता पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? रेवता पहाड़ी। इन जगहों पर क्या पाया जाता है? यूरेनियम पाया जाता है। इसमें प्लांट में क्या जलाया जाता है? यूरेनियम जलाया जाता है। कौन से देश के सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। कब बना था? 72 में। क्या जलाते हैं? यूरेनियम। कौन सी नदी पर है? चंबल पर। कौन से बांध पर है? राणा प्रताप बांध पर है। इसमें जो क्षमता है वो है, इसकी जो क्षमता है वो है सब 1180 मेगावाट। कितनी क्षमता है? 1180 मेगावाट। यानी कि सूरतगढ़ वाले की क्षमता है 2880। कितनी है? 2880 मेगावाट। 2880 यानी कि लगभग, सूरतगढ़ वाला तो थर्मल है पर इससे लगभग दुगुना उत्पादन करता है। 11 दूनी 22 ही होता है, दुगुने से अधिक। ये जो अपना है ना रावतबाटा, इससे दुगने से ज्यादा उत्पादन कौन सा करता है? सूरतगढ़। आप लोगों को ये सिर्फ समझ में पड़ जाएगा? अरे पड़ जाएगा क्या कि भाई रावतबाटा कहाँ है? कौन सी नदी पर है? कौन से बांध पर है? कौन से देश से सहयोग लिया? यूरेनियम का उत्पादन कहाँ होता है? कनाडा। राजस्थान में क्या होता है? तेलंगाना। कौन सी पहाड़ी पर होता है? बागरी। और कौन सी पहाड़ी है? रेवता। कितना मेगावाट उत्पादन है? 1180 मेगावाट। ठीक है। हालांकि हम जरूरी नहीं है यूरेनियम भी जलाएं। साथियों हम यहाँ थोरियम का यूज भी ले सकते हैं, यहाँ हम प्लूटोनियम का यूज भी ले सकते हैं, लेकिन यह खनिज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हम जो है यूरेनियम का यूज ही लेते हैं। आपको पता है हमारे राजस्थान में थोरियम भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थोरियम ऐसा खनिज है जो बालू रेत के साथ मोनाजाइट जो होता है अयस्क। कौन सा अयस्क होता है? केरल के कालीकट के तटों पर पाया जाता है। और हम जानते हैं कि कालीकट में वास्को डी गामा भी आया था। कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। उसी जगह पर क्या पाया जाता है? उसी जगह पर थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सॉरी, थोरियम पाया जाता है। अब अपने राजस्थान में भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। राजस्थान में कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। कौन से वाड़ा में पाया जाता है? भीलवाड़ा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है?
राजस्थान में केगाड़ा नागौर में पाया जाता है। कर सकते हो क्या? देखो भाइयों, आपको बहुत ही सरलता से शब्दों को नापना है, और नापना है तो नापला है। क्या है? सेकंड। फर्स्ट कौन सा है? सेकंड कौन सा है? नापला। कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में पड़ता है। कोई ना कोई नदी की आवश्यकता है, बिना नदी के ये प्लांट नहीं चलेगा। खूब सारा पानी चाहिए इसको। क्या चाहिए? नदी कौन सी हो जाएगी? नदी कौन सी हो जाएगी? जिला कौन सा हो गया? और राजस्थान में जो परमाणु का कचरा होता है उसको बांसवाड़ा में ही गाड़ा जाता था पहले। कौन से कचरे को? परमाणु के कचरे को। कहाँ गाड़ा जाता था? बांसवाड़ा में। अभी कचरा क्या होता है? होता ही है थोड़ा बहुत, तो है ना। तो ये है, तो बांसवाड़ा और हमारे दो प्लांट हो जाएंगे। अभी एक चालू है। अगले पॉइंट पर आते हैं। रावतबाटा में दोस्तों 700 मेगावाट की 2 यूनिट और बन रही है। 700 इंटू 2 बराबर 1400। टोटल करेंगे तो हम 1100 1580 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1500 थोड़ी 2500। कितना हो जाएगा? 2580। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। इसकी जरूरत नहीं है तुम्हें, है ना। तुम्हें जरूरत है आंकड़ों की, जो मैं बोल रहा हूं। ये लिख लिया कि आपने? लिखो। राजस्थान का ऐसे शॉर्ट लिख लिया करो पहले, फिर इसको लॉन्ग लिखा करो, है ना। शॉर्ट लिखना सीखो। शॉर्ट बनाने से आदमी फेमस हो जाता है। फेसबुकों पे शॉर्ट बना बना के नहीं दे रहे जयपुर के कोचिंग वाले, है ना। रोजीना शॉर्ट बना दे जा रहे, यही जाना है ना। बाबड़ा। तो अगले बिंदु पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे। तो यहाँ पर आते हैं अपना आणविक ऊर्जा स्टेशन। कौन सा ऊर्जा स्टेशन? आणविक ऊर्जा स्टेशन है राजस्थान का। हाँ, राजस्थान का आणविक ऊर्जा स्टेशन नंबर 1 रावतबाटा। लिखो, नंबर 1 रावतबाटा। कौन सा लिखा? रावतबाटा। स्थान लिख लो, जिला लिख लो, चित्तौड़। जिला कौन सा? चित्तौड़। नदी बताओ बेटा। चंबल।